हाय एवरीवन, आप सबके क्या हाल चाल है। आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मैं आपको जब से मैंने आपकी क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट की है, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी अर्थ बिल्कुल भी कैसी नहीं है, सेम नहीं है। क्योंकि एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक लड़की की तरह है जिसका मून, जैसे एक लड़की का मूड इधर उधर होता रहता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वैसे ही क्या है, अर्थ है। अर्थ में क्या है, अब देखिए मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। कहीं क्या है, माउंटेन्स आ जाएंगे, तो कहीं प्लेट्यूज आ जाएगा और कहीं प्लेन आ जाएगा। तो ये कैसी है, ऐसी है अपनी अर्थ। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रो में यही बताया जा रहा है कि जो अर्थ है वो सेम नहीं है। अर्थ में अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं रिवर्स आ गए, फिर प्लेन्स आ गए, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये तो पता है कि कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपको एक सामने पेंसिल दिख रही है तो आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि ये पेंसिल कैसे बनी, कैसे मैन्युफैक्चर हुई, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट होगा, आप लोग जानना चाहते होंगे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स कैसे बनते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी, डू यू नो का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो हिल होता है वो एक सरफेस होती है स्टूडेंट्स, जो क्या होती है, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया से थोड़ी उठी हुई होती है। कि अगर मान लीजिए आप ऐसे ऐसे मानिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो जो फ्लोर है वो क्या है, एक लैंड है, प्लेन लैंड है। लेकिन जिस टेबल पे आप बैठे हैं वो क्या है, एक हिल है। ये देखिए, मानिए कि ये आपकी पूरी वो है सरफेस, और ये आपकी टेबल रखी है, और टेबल पे कहीं आप यहाँ बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो नीचे आपका फ्लोर है क्लासरूम का, ये क्या होगा, ये आसपास का लैंड होगा। और ये जो आपकी टेबल होगी, जो आपकी बेंच होगी, वो क्या होगी, वो एक हिल होगी। तो हिल क्या होती है, आसपास के सरफेस एरिया से थोड़ी उठी हुई, थोड़ी ऊंचाई पे एक एरिया होता है। और स्टूडेंट्स, जो हिल्स होती हैं उनकी स्टीप स्लोप होती है। अब ये स्लोप की कहानी जो है मैं आपको आगे बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टीप स्लोप होती है और जिनका एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा होता है। 600 मीटर से ज़्यादा जिनका एलिवेशन होता है, अपन उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम हिल्स कहते हैं। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन्स की हाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एवरेज मानी जा रही है वो 8000 मीटर्स मानी जा रही है। लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे माउंटेन्स के नाम आपको बताना है जो 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में एक ही आएगा, वो है माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, 2 नंबरी का काम होता है। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये 2 नंबरी क्या होती है। मतलब 2 टाइप की प्रोसेस यहाँ पे काम करती है। अब 2 टाइप की प्रोसेस क्या होती है, एक होती है इंटरनल प्रोसेस और एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक होते हैं आइसक्रीम बहना और एक होते हैं एलिफेंट भैया। तो अब अपन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल नाम से पता चल रहा है कि स्टूडेंट कोई चीज़ जो अंदर है। तो स्टूडेंट्स, वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से काम करती हैं उन्हें हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस वो होती है जो क्या करती है, अर्थ के ऊपर काम करती है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें, एयर, वाटर और दूसरे फैक्टर्स। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी लैंडफॉर्म्स आपके आसपास बने हैं, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बुक की लैंग्वेज में एक और बार बता देती हूँ। वो 2 प्रोसेस से बनते हैं। आपको बहुत ही ये आपकी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जानने के लिए कि जिस भी सरफेस पे, जिस भी ग्राउंड पे आप खड़े हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब आप सोचेंगे मैडम जी हम तो मूव नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों, जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे रियलाइज़ नहीं कर सकते, आपको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और अगर मूवमेंट जब वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, तो आपको समझ में आता है। ये जो अर्थ का धीरे धीरे मूवमेंट है ये आपको समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली अर्थ जो है वो मूव कर रही है। तो कुछ क्या होती है, कुछ इंटरनल प्रोसेस होती हैं जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से अपलिफ्टमेंट होती है
किसकी? अर्थ के सरफेस की। अब आप सोचेंगे कि मैडम इंटरनल प्रोसेस से कैसे कोई चीज़ अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी? तो ये सारी डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा आप सब्र रखिए और ये पिक्चर देखिए। ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बताती है कि सारे टाइप के लैंडफॉर्म यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये देखिए पेनिनसुला है, ये देखिए लेक है, ये ट्रिब्यूटरी, ये प्लेन, ये माउंटेन रेंज, ये माउंटेन, ये प्लेट्यू। तो ये सारी चीज़ें आप बस एक बार अपने माइंड में रखिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ इंटरनल प्रोसेस के बारे में। तो अभी आपने देखा कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कोई भी माउंटेन का या किसी भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, दूसरी प्रोसेस जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो दिया था वो कुछ और नहीं, एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होता है, कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन होती है या रीबिल्डिंग होती है। इसका मतलब कि किसी बिल्डिंग को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, फिर वापस इसको बिल्ड करो, रीबिल्डिंग ऑफ लैंडफॉर्म होता है। तो अब आप सोचेंगे कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने 3 चीज़ों के नाम सुने होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जिसमें होता है इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वेदरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स दी गई हैं, इरोजन और डिपोजिशन। तो मैं आपको इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो बुक में दिया है वही जानते हैं। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरी चीज़ों में अपन फिर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो वेयरिंग अवे होता है अर्थ सरफेस का, उसको इरोजन बोलते हैं। मान लीजिए ये माउंटेन है। अब स्टूडेंट्स, ये माउंटेन है, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अपने वहाँ इंडिया में तो सड़कें कितनी जल्दी बेकार हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये पानी, हवा और इन सारी चीज़ों का कमाल है। तो स्टूडेंट्स, मानिए कि ये एक माउंटेन है। अब यहाँ पे वाटर भी आ रही है, यहाँ हवा भी आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों से, मतलब एक टाइम तक ये बहुत सारी, इस पे पूरे जितने भी टेंशन के पहाड़ थे सब आए। किसके तौर पे आए? टेंशन के पहाड़, हवा, पानी और ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, कुछ कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। कुछ कुछ स्टोन्स के पार्टिकल्स ऐसे टूट जाएंगे। अब ये क्या हुआ, जब ये पार्टिकल्स टूट गए और क्या हुआ, ये कहाँ गए, ये दूसरी जगह जाने लगे। अब स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो बच्चों, ये दूसरी जगह जाएंगे पानी की मदद से, हवा की मदद से। आपको पता है वाटर जब आती है, जब बारिश होती है तो बहुत से पार्टिकल्स लेके आती है और फिर सड़कों में जम जाती हैं, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन आप ये जो हवा है और पानी है, ये सब क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को लेके जाएंगे। तो आपको इरोजन समझ में आया कि जब किसी चीज़ को टूट जाना, वो जब टूटेगी तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। लेकिन उस टूटे पार्टिकल्स को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को इरोजन बोलेंगे और टूटने को वेदरिंग बोलेंगे। और स्टूडेंट्स, जो तीसरी प्रोसेस होती है वो है डिपोजिशन। अब स्टूडेंट्स, मानिए ये टूटी तो वेदरिंग हो गई। अब ये टूटे हुए पार्टिकल्स जा रहे हैं तो ये इरोजन हो गया। अब कोई तो जगह होगी जहाँ पानी और जहाँ हवा इस चीज़ को रख देंगे, एक तरीके से एक पॉकेट में रख देंगे। तो वो जगह होगी डिपोजिशन, जहाँ पे जाके वो पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देंगे। 3 प्रोसेस समझ में आई आपको। वेदरिंग मतलब पार्टिकल्स का टूटना, स्टोन के पीसेस का या दूसरी चीज़ों का टूटना। फिर आता है इरोजन। इरोजन मतलब कि उन्हीं पार्टिकल्स को एयर, वाटर या दूसरे एजेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है डिपोजिशन। जब वो पार्टिकल्स हवा, पानी ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे कि आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं या जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिपॉजिट कर देना। ओके, आपको ये 2 प्रोसेस समझ में आई। अब एक और चीज़ देखिए आप यहाँ पे, दीज 2 प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है, चाहे वो इंटरनल प्रोसेस हो चाहे एक्सटर्नल प्रोसेस हो, वो कुछ क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स के द्वारा होती है। मैंने अभी आपको बताया, वाटर से होंगी, आइस से होंगी, विंड से होंगी। अब आइस के केस में क्या है, आप सोच रहे होंगे बर्फ कैसे करेगी। तो वो जो आप वेरियस लैंडफॉर्म में आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे आइस भी बहुत से लैंडफॉर्म्स को बनाती है। लेकिन जो अभी अपना मेन मकसद है वो ये जानने का है कि लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं। स्लोप के बेसिस पे लैंडफॉर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। अब आप सोचेंगे कि मैडम एक नई कहानी, तो हाँ, कुछ एक नई कहानी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए, सबसे पहले माउंटेन की बात आती है। तो स्टूडेंट्स, माउंटेन क्या होता है, माउंटेन कोई भी नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। ये देखिए, ये क्या है, नेचुरल एलिवेशन है। इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया, ना ही लोग आए, ना ही साइंटिस्ट आए, ना ही इंजीनियर आए, ना ही नासा वाले आए, ना इसरो वाले आए, कोई नहीं आए कि इन्हें ये रॉक रख दिया। ये अपने आप क्या हुआ है, नेचुरली हुआ है।
तो माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। माउंटेन की क्या होती है स्टूडेंट्स, स्मॉल समिट होते हैं और ब्रॉड बेस होते हैं। मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, तो स्टूडेंट्स इनका जो समिट होता है, ये जो ऊपर की नोक होती है वो बहुत ही पतली और ऐसे नुकीली टाइप होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस पे फैला हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट लेके आगे मत जाइएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका जो माउंटेन होते हैं वो आसपास के सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, उनकी हाइट जो होती है ज़्यादा होती है। जब ही तो इसको अपन माउंटेन कहेंगे, इसको प्लेट्यू कहेंगे और इसको प्लेन कहेंगे, क्योंकि हाइट के बेसिस पे ही हम लोगों ने जो लैंडफॉर्म्स थे उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। और स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताऊं, मान लीजिए ये है आपका एक माउंटेन। जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाएंगे, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो क्या होता जाएगा, वो ठंडा होता जाएगा, कोल्डर होता जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कोल्ड होगा। ओके। और स्टूडेंट्स कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो परमानेंटली मतलब हमेशा से फ्रोजन, जो जमी हुई क्या होती है, हाँ जमे हुए तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, किसकी, आइस की, बर्फ की, उनको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। वो कोई भी पहाड़ जिनमें क्या है, परमानेंटली फ्रोजन क्या है, नदियाँ हैं, किसकी, बर्फ की, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स की बहुत से माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए ये पानी है, पानी के ऊपर भी माउंटेन है, तो पानी के नीचे भी माउंटेन्स होते हैं, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे आप अर्थ पे जैसे माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, वैसे ही जो ओशन है, ओशन की सरफेस पे नीचे भी क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है माउंटेन्स पहली तो इतनी ऊंचाई पे है, दूसरी चीज़ वहाँ इतना ऊपर चढ़ के कौन जाएगा, फिर तीसरी चीज़ ना वहाँ पे आप अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हो, ना ज़्यादा लैंड है रहने के लिए, ना इतनी जॉब फैसिलिटीज़ हैं, ना रोड इतने अच्छे से कंस्ट्रक्ट हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसके वजह से लोग वहाँ पे कम रहते हैं। और उनकी जो स्लोप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप होती है, और उसके वजह से यहाँ पे जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो पॉसिबल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये स्टीप क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टीप मान लीजिए ये माउंटेन है स्टूडेंट, स्टीप मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी खड़ी ढलान। अगर आपसे मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ अगर, हाँ आप ऐसा एक लैडर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर लैडर को आप ऐसे रखें कि वो इतनी स्टीप हो कि सीधे कोई भी इंसान अगर उस पर चढ़े भी तो वो नीचे आ जाए, तो उसको बोलते हैं। ऐसे ही माउंटेन्स की सरफेस होती है। माउंटेन्स की सरफेस कैसी होती है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ। ये माउंटेन है, तो माउंटेन की सरफेस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, खड़ी ढलान टाइप होती है। तो अगर आप यहाँ पे खेती बाड़ी भी करेंगे तो क्या होगा, खेती बाड़ी से कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा पानी तो नीचे आ जाता है, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा। प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपके जो प्लांट्स हैं आप जिनको भी उगाएंगे वो सूख जाएंगे। इसलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा नुकीली ढलान वाली चीज़। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक मिलता है वो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी चाहूँगी कि जो माउंटेन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उन 3 टाइप्स में पहली चीज़ जो होती है, एक मिनट आप रुकिएगा, 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। और उन 3 टाइप्स की कैटेगरीज में पहली चीज़ जो होती है वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, दूसरे होते हैं फॉल्ट माउंटेन्स, और तीसरे होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब आप सोचेंगे ये फॉल्ट, ब्लॉक और ये क्या है, तो वेट करिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर आप करना चाहें, और लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि वो एक्टिविटी आप ज़रूर परफॉर्म करिएगा। इस एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पेपर्स लेना है। आपको बंच ऑफ पेपर्स लेना है। आप लोग की जो रद्दी पेपर हो गया हो या आपकी रफ कॉपी जो है, उनसे आप पेपर पाड़ सकते हैं। और उन पेपर्स को क्या करना है, आपको टेबल में रखना है, और दोनों साइड से क्या करना है, उन पेपर्स को उन पे प्रेशर लगाना है। जैसे ये लड़की लगा रही है, ये देखिए ये पूरे क्या है, ये जो पूरी है, ये पूरी बंच ऑफ पेपर्स हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आप काउंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 to 4 दिख रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पेपर्स लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे टेबल पे रखना है, और उनको जिस तरीके से ये इस साइड से भी फोल्ड कर रही है और इस साइड से भी फोल्ड कर रही है, वैसे ही आपको फोल्ड करना है।
तो जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक ऐसा करके चीज़ सामने आएगी, और ये शेप किसका होगा स्टूडेंट्स? ये शेप होगा नन अदर देन एक फोल्ड माउंटेन का। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ऐसे ही जब जो क्रस्ट होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जब वो ऐसे आ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, तो क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और एक न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी कि जो हिमालय है वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। मतलब अभी कुछ साल पहले, कुछ हजार साल पहले बना हुआ यंग फोल्ड माउंटेन है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ अमेजिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स जो माउंटेन्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, उनको रेंज बोलते हैं। मान लीजिए एक ये माउंटेन है, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे करके ये पूरी रेंज आगे तक जाती जा रही है। तो जब ये माउंटेन्स एक रेंज में अरेंज रहेंगे तो उनको हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, एक पूरी लाइन में अरेंज रहेंगे तो उन्हें नाम देते हैं रेंज। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि जब माउंटेन्स लाइन में अरेंज रहेंगे बहुत सारे तो उन्हें रेंज बोलेंगे। और स्टूडेंट्स बहुत सारे जो माउंटेन सिस्टम्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारी रेंजेस हैं, मतलब लाइंस ऑफ नेटवर्क ज़्यादातर मिलते हैं। और जो हिमालय है, जो एल्प है और जो एंडेस माउंटेन्स हैं वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय कहाँ पे है? एशिया में है, आपको पता है। एल्प्स जो है स्टूडेंट्स यूरोप में है। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था एंडेस साउथ अमेरिका में है। तो स्टूडेंट्स जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट वेरी करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है सारी माउंटेन्स की हाइट वेरी करती है, माउंट एवरेस्ट हो या वॉल्केनिक माउंटेन्स हो या फॉल्ट माउंटेन्स हो, इन सब की। चलिए यहाँ पे जो डू यू नो का फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। मोना की हवाई इज इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडरसी माउंटेन, इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट, बीइंग 10,205 किलोमीटर्स हाई। तो स्टूडेंट्स जो मोनार्की है, जो हवाई मतलब पैसिफिक ओशन में है, वो अंडर सी माउंटेन है। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए अगर ये आपका पानी है, ये वाटर की सरफेस है, तो अगर माउंट एवरेस्ट आपको ऊपर दिख रहा है तो माउंट एवरेस्ट से बड़े भी माउंटेन्स आपको इसी वाटर के अंदर सरफेस पे भी होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही दिया गया है कि जो मोनार्की है, हवाई इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन में, वो एक अंडर सी माउंटेन है जो ऑलमोस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट से बड़ी है। चलिए आगे आते हैं। मैंने अभी आपको 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स बताया, दैट इज फॉल्ट, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। फॉल्ट माउंटेन्स मैंने आपको बताया कि जब आप पेपर लेंगे और आप देखेंगे कि ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसे ही जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक प्लेट ऊपर चली जाती है, जब एक प्लेट या दूसरी प्लेट ऊपर चली जाती है तो फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं अपन इसको रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स उससे पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक दे रही है उसको पढ़ लेते हैं कि जो हिमालय माउंटेन है और जो एल्प माउंटेन है वो यंग फॉल्ट माउंटेन है। मैं आपको बता चुकी हूँ, हिमालय और एल्प्स माउंटेन जो है वो यंग फॉल्ट माउंटेन है, मतलब कुछ हजार साल पहले अभी ही बने हैं। और स्टूडेंट्स जो अरावली रेंज है इंडिया में, वो क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल्ट माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड की। याद रखना, अरावली रेंज जो इंडिया में है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल्ट माउंटेन सिस्टम रेंज है वर्ल्ड की। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप ये सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे ये अरावली फोल्ड थी, माउंटेन थी, तो ऐसा क्यों हो गई? आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, वेदरिंग होगा, इरोशन होगा, डिपोजिशन होगा। ये माउंटेन है, ये देखिए ये माउंटेन है, कुछ टाइम बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, उस टाइम बाद फिर ये प्लेट्यू बन जाएगा, कुछ टाइम बाद प्लेन बन जाएगा। जो अरावली रेंज आपको अभी थोड़ा ऐसी दिख रही है, वो शायद कुछ सालों बाद आने वाली जो आपकी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो देख सकें, शायद वो प्लेन बन जाए। तो ऐसे ही क्या है, ये सब नेचुरल एक्सटर्नल जो प्रोसेस हैं, जैसे कि इरोशन है, वेदरिंग है, डिपोजिशन है, इनसे ये सब हो रहा है। ओके, चलिए अब आपको और कंफ्यूज करे बिना मैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताती हूँ। ब्लॉक माउंटेन्स स्टूडेंट्स जब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े एरियाज मतलब जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे एरिया जो यूज़ किया जा रहा है उसी से अपन काम चलाते हैं कि जो बड़े बड़े एरिया हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी जगह है, वो क्या हो जाती हैं जब आपस में टूट जाती हैं और वर्टिकली ऐसे, ये देखिए, ये एक कोई बहुत बड़ी जगह होगी,
ये क्या हुई, आपस में टूट गई, एक टुकड़े में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे ही जैसे आपका दिल टूट जाता है कभी कभार। और फिर क्या हुआ, ये वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसा मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हुआ। तो उसके वजह से स्टूडेंट क्या होगा, कुछ जो सरफेस के या मास के या जो भी ज़मीन के पीस होंगे वो तो ऊपर चले गए, कुछ नीचे आ गए। तो जो ऊपर गए, तो आपको पता है कि घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है, हॉर्स हमेशा खड़ा रहता है, कभी बैठता नहीं है। तो इस बात से आप याद रखेंगे कि जो भी जो रॉक्स के पीसेस हैं या जो लैंड के पीसेस हैं जो ऊपर गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं, और जो नीचे चले जाते हैं उनको ग्रेबन बोलते हैं। ग्रैब से आप याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं, और जो लोवेड होता है वो ग्रेबन बोलते हैं। और जो राइन वैली है या फिर जो वॉर्गेस माउंटेन है यूरोप के, वो एग्जाम्पल है फॉल्ट माउंटेन सिस्टम के, सॉरी ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन से ही बने हैं। पहले जो लार्ज मास था, एरिया था, या जो लार्ज लैंड था, वो टूट गया और फिर वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया। ओके, चलिए अब वॉल्केनिक पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वॉल्केनिक कैसा, तो मैं आपको एक शॉर्ट और सुंदर लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब अगर और डिटेल में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रो में आपको दे देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये वॉल्केनो से लावा और ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, और फिर उसके बाद जब वो इनएक्टिव हो जाएगा, एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये जो वॉल्केनो था इसके अंदर का लावा खत्म हो गया, तो उसके बाद ये एक तरीके का इस टाइप का माउंटेन टाइप बना लेगा। तो इन्हीं को कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो भी माउंटेन्स जो वॉल्केनिक एरप्शंस के बाद वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनने वाले माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर जाती हूँ, तो सॉरी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब चलिए प्लेट्यूज पे आते हैं। अब जो प्लेट्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं, ये एक टेबल लैंड की तरह होता है। ये लैंड है, ये लैंड है, और ये प्लेट्यू है। प्लेट्यूज के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, स्लोप हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्लोप तो ये हो गया, सेकंड स्लोप तो ये हो गया, इसके पीछे भी हो सकता है अगर आप 3D इमेज में करें, सोचें तो स्टूडेंट्स, प्लेट्यू जो होते हैं वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं, इनको टेबल लैंड भी बोलते हैं, और ये आसपास के एरिया से बड़े होते हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं होते जितने माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स से कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लेट्यू के एक से ज़्यादा साइड हो सकते हैं, मैंने अभी आपको इमेज से बताया। और जो हाइट होती है प्लेट्यू की, वो वेरी करती है अलग अलग जगह। मान लीजिए कुछ जगह सिर्फ ऐसा प्लेट्यू है, ये देखिए, कुछ जगह छोटा सा प्लेट्यू है, लेकिन कुछ जगह बहुत बड़ा प्लेट्यू है। तो जो साइज है प्लेट्यू का वो वेरी करता है, कुछ मीटर्स से कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक। ओके स्टूडेंट्स, कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर्स तक इसका जो साइज है वो वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेट्यू होते हैं वो माउंटेन्स की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम माउंटेन्स को दो कैटेगरी में बांट रहे थे, जैसे कि यंग फॉल्ट माउंटेन्स, ओल्ड फॉल्ट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वैसे ही प्लेट्यूज भी यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। जो अभी कुछ हज़ार सालों पहले बने प्लेट्यूज हैं वो यंग होंगे, और जो बहुत मिलियन साल पहले से हैं और उनका इरोजन हो चुका है, उनकी वेदरिंग हो चुकी है और वो लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? हाँ, वो उनको अपन ओल्डेस्ट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और स्टूडेंट्स, ईस्ट अफ्रीका का जो प्लेट्यू है, जिसको ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो केन्या में, तंजानिया में और युगांडा और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ ओल्डेस्ट प्लेट्यूज के। लेकिन जो तिब्बत का प्लेट्यू है, जिसको तिब्बत का पठार के नाम से जानते हैं, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट है कुछ 4000 से 6000 मीटर अबाउ द सी लेवल। अब फिर आप सी लेवल में कंफ्यूज मत होइएगा, सी है उससे नापेंगे तो कितनी आएगी, 4000 टू 6000 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेट्यूज का यूज़ क्या है, ये तो बता दिए मैडम। तो स्टूडेंट्स, प्लेट्यू बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, और बहुत सी माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एरियाज भी वर्ल्ड के कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेट्यूज एरियाज में ही लोकेटेड है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस था काय के लिए, सोने के लिए, मतलब गोल्ड के लिए, और डायमंड्स के लिए, हीरे के माइनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है।
और स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो ह्यूज रिजर्व है। इंडिया के पास आयरन का, कॉल का, मैग्नीज का, वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इंडिया में, उसमें। और प्लेट्यू एरियाज में बहुत से वाटरफॉल्स भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब प्लेट्यू कुछ ऐसी है तो स्टूडेंट्स पानी तो यहाँ से आए गया तो एक तरीके से क्या बन जाएगा? वाटरफॉल ही बन जाएगा। तो प्लेट्यू एरियाज में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स होते हैं, जैसे कि जो हुंड्रू फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, और जो दूसरे फेमस फॉल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं? ज़्यादातर प्लेट्यू एरियाज में ही हैं। लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, और वो फर्टाइल भी होते हैं, गुड होते हैं कल्टीवेशन के लिए। ये आपको याद रखना है, कुछ अच्छी चीज़ें भी याद रखना है। और प्लेट्यू में लोग एक तरीके से अट्रैक्शन होता है टूरिज्म का, क्योंकि आपको पता है कि माउंटेन्स, इतनी चढ़ाई कोई चढ़ के जाने से अच्छा है कोई इतनी ही सरफेस पे जाएगा और वहाँ से आसपास का व्यू देखेगा, वाटरफॉल्स देखेगा, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए आगे आते हैं, प्लेन्स के बारे में जानते हैं। प्लेन्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊँ नहीं तो भी आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्मॉल इंट्रो दे के यहाँ पे चैप्टर एंड करने की कोशिश करूँगी। प्लेन्स क्या है स्टूडेंट्स? फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड ये है, ये है, ये है, तो ये सब क्या है? प्लेन्स है फ्लैट लैंड से। इनकी जो हाइट होती है वो जनरली 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, 200 मीटर से नहीं होती है सी लेवल के अबाव। कुछ प्लेन जो हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल सरपट होते हैं, बिल्कुल उनमें ऊंचा या नीचा नहीं होता। लेकिन कुछ प्लेन्स रोलिंग होते हैं, रोलिंग मतलब ढलान होती है उनमें थोड़ी बहुत, यस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और स्टूडेंट्स जो प्लेन्स होती हैं वो प्लेन्स काय से बनते हैं? आपने देखा प्लेट्यूज बनेंगे, कब बनेंगे प्लेट्यूज? जब माउंटेन्स का क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा, इरोजन होगा और वेदरिंग होगी। लेकिन आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया होगा कि मैडम ये भी तो बताओ कि प्लेट्यूज कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो जो ज़्यादातर प्लेन्स हैं स्टूडेंट्स वो रिवर्स के द्वारा बनते हैं, रिवर्स उन्हें बनाते हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज उन्हें बताती है। एक, अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि तो जो रिवर का जो भी फ्लो डाउन होता है स्लोप से माउंटेन्स को, वो इरोड करता जाता है। ये मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ऐसी ऐसी सरफेस है, यहाँ से जो भी वेदर्ड मटेरियल आ रहा है वो इनके गड्ढों में भरता गया, भरता गया, भरता गया, तो एक तरीके से ये क्या बन जाएंगे? एक तरीके से स्टूडेंट्स प्लेन बन जाएंगे। तो जो भी ऊपर से लोड आता है माउंटेन से, वो नीचे के एरियाज में क्या हो जाता है? जो पानी लेके आती है, हवा लेके आती है, उनको वहाँ पे वो धीरे धीरे उनके गड्ढों को भर देते हैं। जैसे आपको पता होगा दुल्हन का मेकअप होता है, अगर जो गर्ल्स जो होती हैं वो मेकअप करवाती हैं, उनके अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या उनके स्कार्स हो गए तो एक तरीके से उनके पुट्टी भर दी जाती है जो मेकअप के रूप में होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं छोटे छोटे, उनको पानी की मदद से जो भी पार्टिकल्स आते हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स, माउंटेन्स के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, सॉइल, वो भर देती हैं, तो क्या हो जाते हैं? प्लेन्स बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स क्या होता है फिर, क्या होते हैं वहाँ पे अब आपको पता है प्लेन्स में बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर फर्टाइल लैंड होती है, प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का। आप लोग भी प्लेन्स में रहते हैं और प्लेन्स ज़्यादातर थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि आप लोग भी ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो। ना ही आप प्लेट्यूज पे जाएंगे, ना ही माउंटेन्स पे जाएंगे आप। और जो लार्जेस्ट प्लेन्स जो रिवर्स बनाती हैं वो ज़्यादातर एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया, इंडिया में आपको पता ही है, दैट इज़ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो इंडिया की नदियां हैं। और उसके बाद जो चाइना के हैं, यांगटेस इन चाइना। यांगटेस का नाम आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री में कंफ्यूज ना हो। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो यांगटेस है ये वो है, क्या है ये? वो रिवर वैली है जहाँ पे सबसे पहले राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। ओके। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होगा कि जो प्लेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, लोग ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फर्टाइल सॉइल है, हाईली प्रोडक्टिव एरिया है, अच्छा रीजन है, इसलिए जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ये देखिए प्लेन्स में, हाँ, चारों तरफ हरियाली है, लोग काम कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या लैंडफॉर्म्स की ज़रूरत, मतलब लैंडफॉर्म्स और लाइफ जो है लोगों की, वो कैसे कनेक्टेड है? उससे पहले डू यू नो कि एक बात जो कड़वी है लेकिन सच्ची है, मैं आपको बताना चाहूँगी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। कि जो आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम में, जिसकी वजह से क्या था कि आप अचीव करना चाहते थे एक अच्छा इंडिया, साफ सुथरा इंडिया।
लेकिन स्टूडेंट्स आज भी वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है, जो हम इंसान हैं, वो बहुत ही अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि हमें सारी चीज़ें चाहिए नेचर से, लेकिन हम उसको नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं हमारी लाइफ है, बस लाइफ जियो, बिंदास खाओ पियो, नाचो गाओ और लाइफ ख़त्म। और फिर हम ऐसी चीज़ में जब हम बिंदास रहना चाहते हैं, तभी हम नेचर को ओवर यूज़ कर जाते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ह्यूमंस हैं, वो बहुत ही सालों से एक अलग अलग काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स में रहते आ रहे हैं। कि आपको पता है माउंटेन्स में भी लोग रहते हैं, प्लेट्यूज में भी रहते हैं, प्लेन्स पे भी रहते हैं। तो जो लाइफ है वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है माउंटेन्स में। जैसे आप लोग पूछेंगे कि हिमालयन साइड या लद्दाख के पीपल, या जो पास्टोरलिस्ट गुर्जर वगैरह लोग जो रहते हैं जम्मू कश्मीर साइड, हिमालयन साइड, तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि कैसे उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है जब वो माउंटेन्स में रहते हैं। तो प्लेन जो है स्टूडेंट्स, वो एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ रह पाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये सब क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक तो प्लेट का डिस्टर्बेंस इंटरनली होता है, लेकिन एक्सटर्नली भी हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि हम ज़्यादातर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ट्रीज़ को ज़्यादा कट कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमें पर्सनल स्कूटी चाहिए, पर्सनल कार चाहिए, पर्सनल सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से हम पर्सनल दिखावे में नेचर को बहुत पीछे क्या करते जा रहे हैं, बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं और खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम भी परेशानी में हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी एक तरीके से एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है, आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि बहुत से मूवमेंट्स, बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सकें और अपने आप को भी सेव रख सकें। दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में तो आप जानते होंगे। ये सब क्या है? एनवायरनमेंट चेंज है। अंटार्कटिका में जो बहुत ही बर्फ़ जो पिघल रही है, ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि ये कौन सा गेम कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लीजिएगा। और बाकी ये जो है ये यहीं एंड होता है। मैं एक रिवीजन करवा देती हूँ। आपको 3 चीज़ें याद रखना है: माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन। माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं: ब्लॉक, फॉल्ट और वॉल्केनिक। एंड प्लेट्यूज आपको वही है और प्लेन्स भी वही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।